धूप से नहाए एक छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जहां शकुंतला देवी अपने परिवार के साथ रहती थीं। उनके घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू नंदिता और छोटी बहू सिया। नंदिता एक बड़े और अमीर घर से आई थी, इसलिए उसके बोलचाल, रहन सहन और व्यवहार में एक अजीब सा घमंड झलकता था। जबकि सिया एक साधारण परिवार की बेटी थी, जो रिश्तों की अहमियत समझती थी और हर काम दिल से करती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे घर के लोग सिया की तारीफ करने लगे, उसका स्वभाव, उसका खाना, उसकी सादगी, वैसे वैसे नंदिता के मन में जलन बढ़ने लगी। एक दिन घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। शकुंतला देवी ने नंदिता से कहा कि वह खाने की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन नंदिता ने साफ मना कर दिया और ताने मारते हुए कहा कि ये सब काम सिया ही कर लेगी। सिया ने बिना कुछ कहे पूरी तैयारी संभाल ली और थोड़ी ही देर में रसोई स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से भर गई। लेकिन नंदिता चुपके से रसोई में गई और खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया, ताकि सबके सामने सिया की बेइज्जती हो। सिया ने यह सब देख लिया। उसका दिल एक पल के लिए टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब खाना परोसने का समय आया तो उसने तुरंत नया खाना तैयार कर दिया और मेहमानों को वहीं परोसा। सभी ने सिया की जमकर तारीफ की और नंदिता चुपचाप सब देखती रह गई। इसके बाद भी नंदिता ने सिया को परेशान करना बंद नहीं किया। कभी उसके काम में गलतियां निकालती, कभी जानबूझकर उसे मुश्किल में डालती। फिर एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और काले बादल छा गए। सिया छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई। उसी वक्त नंदिता के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और जैसे ही सिया छत के कोने में व्यस्त हुई, नंदिता ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि सिया बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नंदिता जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर है और उसे लंबे समय तक आराम करना होगा। कुछ समय बाद जब वह घर लौटी तो एक दिन कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और सिया अंदर आई, हाथ में दवा और गर्म सूप लेकर। नंदिता हैरानी से उसे देखती रह गई। सिया ने बिना कुछ कहे उसे सहारा देकर बैठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। दिन गुजरते गए और सिया की सेवा देखकर नंदिता के दिल में पछतावा भरने लगा। एक रात आंखों में आंसू लिए नंदिता ने सिया का हाथ पकड़कर कहा कि उसने ही उसे छत पर बंद किया था और उसके साथ बहुत गलत किया, फिर भी सिया उसकी इतनी सेवा कर रही है। सिया हल्के से मुस्कुराई और बोली कि अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए तो इंसानियत का मतलब ही खत्म हो जाएगा।